अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात के तलबा व तालिबात, ब्रिज कोर्स के लिए पिछले साल का एक और सबक सादा मसावात को लेकर अय्यूब सर आपके हाजिर खिदमत हैं। तलबा, इस सबक को सीखने के लिए सबसे पहले मसावात क्या होता है हम उसको सीखेंगे। मसावात से क्या मुराद है? ये अलामत मसावात की है। इसको हम कभी बराबर है कहते हैं, कभी मसावी है कहते हैं। यानी दो चीज़ों को आपस में बराबर बराबर कहना, ये क्या है? मसावात है। यहाँ पर देखिए एक्स जो कि एक मुतग़य्यर है, उसको एक मुस्तकिल अदद दिया गया, अब इसके मसावी उसको ठहराया गया, तो ये क्या है? मसावात की अलामत के ज़रिए हम अलजबरा में ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ मज़ीद मिसालें यहाँ पर देखिए तलबा, ये फ़र्स्ट मेन में मंदरज ज़ैल बयानात को मसावात की शक्ल में लिखिए। इसमें सबसे पहला है x का 3 गुना और 12 का जोड़ 32 है। x का 3 गुना से मतलब क्या है? x को 3 मरतबा, x का 3 उतना मतलब x का 3 गुना जमा 12, उसको किससे जोड़ रहे हैं हम? 12 का जोड़। x का 3 गुना और 12 का जोड़ कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया? 3 गुना x जमा 12 बराबर है 32। तो इसको आपने मसावात की शक्ल दे दी। x का 3 गुना और 12 को जोड़कर आपने 32 को अलजबराई अंदाज में ज़ाहिर किया। इसको हम कहते हैं मसावात। तो यहाँ पर देखिए एक और बयान दिया गया है, किसी अदद का 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 हासिल होता है। किसी अदद के 6 गुने में मतलब फ़र्ज़ कीजिए अदद x है, उसके 6 गुना मतलब क्या है? 6x। 6 गुने में से 5 घटाना, 5 घटाएंगे तो क्या हो गया? 6x नफ़ी 5, ये किसके बराबर होगा? 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि 7 हासिल होता है। 6x - 5 बराबर है 7। तो ऐसे ही एक और जुमला यहाँ पर दिया गया है, बयान दिया गया है, क्या है? यम के 1/4 से 3 ज़्यादा 7 है। यम का 1/4 से मुराद यम का ख़ुद चौथाई है। यम बटे 4 एम का चौथाई है। तो एम के 1/4 में आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं? 3 ज़्यादा, मतलब 3 को जमा कर रहे हैं, बराबर कितना हो गया? 7। एक और मिसाल देखिए, अदद b को 5 से तकसीम करने पर 6 हासिल होता है। अदद b यहाँ पर लिया गया, फिर उसको बटे की अलामत के साथ तकसीम किया गया, b बटे 5। ये किसके बराबर है? 6 के बराबर है। एक और यहाँ पर जुमला दिया गया है, बयान दिया गया है, क्या है? y के 6 गुने में से 6 लेने पर आपको 60 मिलेगा। y का 6 गुना कितना है? 6y नफ़ी 6 y के 6 गुने में से 6 लेने पर, 6 लेना से मुराद यहाँ पर क्या है? 6 निकाल लेने पर 6y नफ़ी 6 बराबर है कितना है? दिया गया 60 है। तो बराबर है कि अलामत के साथ आपने क्या लिखा? 60 लिख दिया। एक और मिसाल यहाँ पर, तकरीबन 5 मिसालें यहाँ पर और होमवर्क दी गई हैं, इसको हम करते हैं तलबा। देखिए चौथी मिसाल है, एक अदद के 1/3 में 5 जोड़ने पर -8 आता है। एक अदद, यहाँ पर देखिए ये कौन सा सवाल है? छठा सवाल है। एक अदद के 1/3 में, फ़र्ज़ कीजिए अदद x है, उसका 1/3 अदद बटे 3 उसका 1/3 हो जाएगा। एक अदद के 1/3 में 5 जोड़ने पर कितना जोड़ेंगे आप? 5 को इसमें जोड़ने पर आपको क्या हासिल हो रहा है? नफ़ी 8। तो ये छठा होमवर्क आपने यहाँ पर कर लिया। तो छठा हिसाब देखिए, अदद x और 4 को
जोड़ने पर, अदद x और 4 को जोड़ने पर आपको क्या हासिल हो रहा है? 9 हासिल होता है। अदद x और 4 का जोड़ 9 है। अदद x जमा 4 बराबर 9। ऐसे ही 8वां होमवर्क देखिए, आपको क्या दिया गया है? a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना कैसे लिखेंगे आप? 10a बराबर 70। a का 10 गुना किसके बराबर है? 70 के बराबर है। अब 9वां हिसाब देखिए जो होमवर्क दिया गया है। t का 3/4 15 है। t का 3/4 कैसे लिखेंगे? आप t लिख लेंगे, फिर 3/4 लिखेंगे। वो कितना दिया गया है? t का 3/4 15 है। t और 3/4 को आपने ज़रब दिया तो उसका हासिल कितना मिल रहा है? 15। ये कौन सा सवाल है? 9वां सवाल है। तो अब इसको अब ज़रब दे दीजिए शुमार कुनिंदे से। शुमार कुनिंदे को ज़रब देंगे 3t हासिल होगा। t ज़रब 3 3t, और नसब नुमा में 4 रह जाएगा बराबर 15। तो ये हुआ अलजेब्राई शक्ल है, मसावाती शक्ल है दिए गए बयान की। यहाँ पर एक और 10वां होमवर्क है। देखिए, अगर आप z के 1/3 में 3 जमा करें तो 30 हासिल होता है। z का 1/3 क्या होता है? z/3। उसमें 1/3 में z के 1/3 में 3 जमा करें तो z/3 जमा 3 बराबर है 30। तो गोया आपने इन सारे होमवर्क को भी आपने समझ लिया, कर लिया। तो इसके आगे देखिए, जो होमवर्क किए हैं बच्चे वो क्या करना चाहिए? इस वीडियो को देखकर अपने होमवर्क का करेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैं एक दिन पहले ये आपको दे देता हूँ कि ये होमवर्क करें, ये सबक सीखें। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए, चेक करने के लिए होमवर्क को भी मैं आपके सामने समझा के देता हूँ। फिर अब देखिए आगे एक और मेन है, उसको सीखना है। वो क्या है? मसावात को किस तरह हल करना है। मसावात को हल से क्या मुराद है? मुतग़य्यर की वो कीमत जो मसावात को मुतमईन करती है, मसावात का हल कहलाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक मिसाल देता हूँ, देखिए, या इसी मिसाल को लीजिए। 3x जमा 12 बराबर 32। अब यहाँ पर देखिए x की कौन सी कीमत इस सवाल को मुतमईन कर सकती है, वो देखना चाहिए आपको। या यहाँ पर देखिए x जमा, ये और आसान रहेगा, x जमा 4 बराबर 9। x की कौन सी कीमत इस मसावात को मुतमईन कर सकती है। यहाँ पर देखिए x अगर 5 रख दिया जाए x की जगह तो क्या हो जाएगा? 5 जमा 4 बराबर 9, यानी 9 बराबर 9 हो जाएगा। तो x की कीमत क्या मिल रही है? 5 मिल रही है। इस तरीक़े को, यानी x की कीमत को पहचानना, x की कीमत को मालूम करना, जो दिए गए मसावात को मुतमईन करे, उसे मसावात का हल कहते हैं। तो तलबा, अब इस तरीक़े के हल को सीखने के लिए हम यहाँ मज़ीद मिसालें लेंगे। देखिए, यहाँ पर एक मिसाल पूछी जा रही है कि 3n जमा 7 बराबर है 25 को हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के यहाँ पर मैंने 2 तरीक़े बताए हैं। दोनों तरीक़े आपकी पिछली किताब में दिए गए हैं। तो तलबा, यहाँ हम देखिए फिर एक मरतबा इसको शुरू से ही हल करके आपको समझा देता हूँ। 3n जमा 7 बराबर है 25। तो सबसे पहला तरीक़ा क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर दोनों जानिब, यानी दोनों तरफ 7 घटाने पर क्या हासिल हो जाएगा? आप दोनों जानिब क्या करेंगे? 7 को घटाएंगे। नफ़ी 7, 25 नफ़ी 7। देखिए, इसको लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो बराबर है वाली अलामत के लेफ़्ट हैंड साइड में भी आपने 7 को घटाया, राइट हैंड साइड में भी आपने 7 को घटाया, तो क्या हो रहा है? 7 और 7 कैंसिल हो गया,
यहाँ पर 3n हासिल हुआ। यहाँ 7 25 में निकाल देने पर क्या मिलेगा आपको? 18 मिल जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ इस 3 को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 3 को निकालने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 3 से तकसीम करेंगे। 3n/3 18/3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18। तो n की कीमत क्या मिल गई? 6। तो यही हिसाब देखिए यहाँ पर किया गया है। 3n बराबर 18, दोनों तरफ 3 से तकसीम करने पर क्या हो गया? आपको n बराबर 6 हासिल हुआ। इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 3n जमा 7 बराबर 25 दिया गया मसावत है। 7 को आप क्या करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड से निकाल कर राइट हैंड साइड ले जाएंगे। इसको शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, मुंतक़ल करेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से निकल कर राइट हैंड साइड आ जाएगा तो इसकी अलामत अपनी चेंज कर लेगा। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर जमा 7 है, लेफ़्ट हैंड साइड से निकल कर राइट हैंड साइड आ गया तो -7 हो गया। तो यहाँ पर 3n बराबर 25 नफ़ी 7, समझे? तो यहाँ पर क्या हो गया? 3n बराबर 25 में 7 जाने पर 18 हासिल हुआ। अब इस 3 को भी निकालना है, n की कीमत मालूम करना है। तो इस 3 को कैसे निकालेंगे? 3 और n आपस में ज़रब दिए गए हैं यहाँ पर। तो इस 3 को निकालना है तो आप क्या करेंगे? तिरछा ज़रब देंगे। 3 तिरछा ज़रब देने पर क्या हासिल हो जाएगा? तिरछा ज़रब देना से मुराद क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड से निकाल कर राइट हैंड साइड के नसब नुमा में, क्योंकि ये शुमार कुलिंदे में है तो नसब नुमा में रखेंगे, नसब नुमा में है तो शुमार कुलिंदे में रखेंगे। तो यहाँ 3 शुमार कुलिंदे में है तो उसको ले जाकर नसब नुमा में राइट हैंड साइड के रखेंगे तो क्या हो गया? 18/3। तो 18/3 से क्या मुराद? 3 1 3, 3 6 18। फिर एक बार आपने हासिल किया n बराबर 6। इस तरीके से इन मसावात को हल करते हैं। तो मज़ीद यहाँ पर आपको हल करने के लिए होमवर्क्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 2p - 1 बराबर 23 है। 2p - 1 बराबर कितना है? 23। ये सवाल नंबर 2 है जो कि होमवर्क है। इसको कैसे हल करेंगे? आसानी के खातिर मैं देखिए दूसरे तरीक़े को अपनाता हूँ, उसी को फॉलो कीजिए। 2p - 1 राइट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 + 1 हो जाएगा। 2p बराबर 23 जमा 1 क्या हो गया? 24। अब इस 2 को निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरछा ज़रब देंगे, 24/2 हो जाएगा। ये आकर कहाँ बैठा? नसब नुमा में, 24 के नसब नुमा में बैठ गया। तो अब यहाँ पर इसको कैंसिल कीजिए। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो p की कीमत आपने हासिल की 12। ऐसे ही एक और यहाँ पर होमवर्क दिया गया है, x नफ़ी 1 बराबर 0। ये तीसरा होमवर्क है। तो इसका बिल्कुल आसान हल है। x बराबर 0, नफ़ी 1 को राइट हैंड साइड लेने पर जमा 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया। ऐसे ही चौथा होमवर्क क्या दिया गया है? x नफ़ी 1 बराबर 5, x नफ़ी 1 बराबर 5। देखिए यहाँ पर नफ़ी 1 को राइट हैंड साइड लेना है, x बराबर नफ़ी 1 राइट हैंड साइड लेने पर 5 जमा 1 हो जाएगा, x बराबर 6। तो ऐसे ही पाँचवा होमवर्क आपको दिया गया है, y जमा 4 बराबर 4। तो आप डायरेक्ट ही 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं और y की कीमत 0 लिख सकते हैं, लेकिन मराहिल को फॉलो करते हुए y बराबर क्या करेंगे? आप इस जमा 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 4 नफ़ी 4, y बराबर 4 नफ़ी 4 क्या हो गया? कैंसिल होकर 0 हो गया। तो y की कीमत क्या मिली? 0। तो यही दिए गए मसावत का हल है। एक और होमवर्क आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3n नफ़ी 2 बराबर 46, 3n नफ़ी 2 बराबर 46। तो आप यहाँ क्या करेंगे?
जो मुतग़य्यर है वो n है, उसको यहाँ रख लेंगे 3n। अब नफ़ी 2 को राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 2 राइट हैंड साइड जाकर +2 हो जाएगा, 3n बराबर 48 हो गया। अब 3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तिरछा ज़रब देंगे। 3 और n आपस में ज़रब दिए गए हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 48/3। अब 48 को क्या करेंगे, हम 3 से तक़सीम करेंगे। 3 1 के 3, 1 बचा 3 6 18, तो 3 के पहाड़े में 16 मरतबा ये चला गया, तो n बराबर 16 आपको आंसर हासिल हुआ, हल हासिल हुआ। एक और हिसाब यहाँ पर दिया गया है 20p/3 बराबर 40। ये हिसाब नंबर 7 है। तो इसको हल करने में देखिए क्या करना चाहिए, यहाँ 20 शुमार कुनिंदे में है, 3 नसब नुमा में है, इन दोनों को क्या है, हम तिरछा ज़रब देना है। p को यहीं रख कर 40 तो यहाँ राइट हैंड साइड में है, 20 को तिरछा ज़रब देने पर ये नीचे आ गया, 3 को तिरछा ज़रब देने पर ये ऊपर चला गया शुमार कुनिंदे में, तो ये नसब नुमा में 20 आ गया। 20 1 के 20, 20 दूनी 40। अब ये 2 ज़रब 3 हो गया, p बराबर 2 तिया 6। इस तरीक़े से आपने इसको हल किया, p की कीमत 6 हासिल की। 8वां हिसाब यहाँ पर दिया गया है 12p/5 बराबर 25। ये क्या है, 8वां होमवर्क है आपका, इसको देख लीजिए। 12p/5, तो यहाँ पर आप 12p इसी जानिब रखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड रखेंगे, नफ़ी p को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, नफ़ी 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 5 राइट हैंड साइड जाकर जमा 5 हो जाएगा। 12p बराबर 25 जमा 5 क्या हो गया, 30 हो गया। और इस 12 को निकालना है तो क्या करेंगे, आप तिरछा ज़रब देंगे, 30/12 हो गया। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है, 6 दूनी 12, 6 5 30, तो p की कीमत आपको क्या मिल गई, 12/2। तो इस तरीक़े से आपने इन सारे होमवर्क को हल कर लिया। और तलबा याद रखिए, ख़ुद से हल करने की कोशिश कीजिए, बाद में वीडियो देखकर उसको करेक्ट कीजिए ताकि आप उसे उम्दा तरीक़े पर सीख सकें। गलती है तो करेक्शन होगा, वरना क्या है, आप करेक्ट ही किए हैं तो अपने आप की पीठ थपथपाइए, शाबाश दे लीजिए, बहुत मुबारक हो। तो अगला सवाल देखिए तलबा, यहाँ पर 4 मतलब क्या है, 4 को हम इस ब्रैकेट वाले पूरे अदद से 4m-3 से ज़रब दे रहे हैं, बराबर है 18। इसका हल मालूम करना है। इसमें भी मुतग़य्यर m ही है, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर वाला 4 है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर या तिरछा ज़रब देकर क्या करेंगे, सबसे पहले 18 के नीचे लाएंगे। राइट हैंड साइड में 18 है, तो 18/4 हो गया। तो अब यहाँ पर 4 और 18 में दोनों में कॉमन, चलो आप देखिए 18/4 में कॉमन फैक्टर 2 है, 2 दूनी 4, 9 2 18, तो यहाँ पर आपको 4m-3 बराबर 9/2 हासिल हुआ। अब इस 3 को निकालना है तो क्या करेंगे, आप 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाने पर जमा 3 नफ़ी 3 हो जाएगा, 4m बराबर 9/2 नफ़ी 3। अब यहाँ पर 9/2 नफ़ी 3 को हल करना है, तो 2 LCM है, जुज़ाफ़िक़ल है 2 और 1 का, तो 2 नीचे आ गया, 9 यहाँ पर 2 में 1 मरतबा गया, 9 1 के 9 यहाँ पर लिख लिया गया। यहाँ 1 है तो 2 में 2 मरतबा गया, 2 तिया 6 आपने यहाँ लिखा, 9 में 6 जाने पर आपको 3/2 हासिल हुआ, यानी 4m की कीमत 3/2 हासिल हो गई। m बराबर 3/4, m बराबर 3/2 है, तो यहाँ पर इस 4 को निकालने के लिए आप मज़ीद फिर तिरछा ज़रब देंगे, तो ये 4 नीचे आ गया 2 के बाजू, तो 3/2 ज़रब 4 हो गया, 2 चौक 8, मतलब m की कीमत आपको हासिल हुई 3/8।
तलबा यहाँ एक और हिसाब रह जाता है। देखिए 2 ब्रैकेट x जमा 4 बराबर 12। तो यहाँ पर x जमा 4 क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, उसको रख लीजिए। फिर इस 2 को यहाँ तिरछा ज़रब देकर नीचे लाइए, नसबनुमा में आ गया 12 के 12/2, 2 1 के 2, 2 6 12। तो यहाँ पर x जमा 4 की कीमत क्या हो गई, 6 हो गई। इस 4 को राइट हैंड साइड मुंतकिल कीजिए, x बराबर 6 राइट हैंड साइड आने पर जमा 4 है तो नफ़ी 4 हो गया। तो x बराबर 6 नफ़ी 4, मतलब 6 नफ़ी 4 2 हो जाता है। x बराबर 2, ये क्या है, आपके इस आखिरी हिसाब का हल है। तलबा इसी किस्म के मज़ीद हिसाब आप अपने पिछले साल के इसी सबक में इसकी एक्सरसाइज में मिसालों में देख सकते हैं। उनको प्रैक्टिस कीजिए और इम्तहान की तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।